और हामिद साहब ने कि आज डबल खुशी का दिन है। यानी एक तरफ अपने जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, अंबाला में बड़े मार्जिन के साथ हम जीते हैं, अंबाला छावनी में भी और अंबाला शहर में भी, दोनों जो नाम जीते हैं। न केवल अंबाला शहर और छावनी बल्कि पूरे हरियाणा में ये चुनाव हुए हैं। 10 नगर निगमों के चुनाव थे, जिसमें से 9 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी एक भी, क्योंकि वहां पहली बार चुनाव हुआ मानेसर नगर निगम में, एक किसी बहुत ही बड़े, वैसे तो अपराधी किस्म का ही वो व्यक्ति है, धनबल भी है, बहुत प्रकार के उसके अपने गुण अवगुण हैं। उसके साथ मुकाबले में हमारा एक गांव का सरपंच, वो गांव था बाद में नगर निगम में आ गया, सुंदरलाल, मात्र 2000 वोटों से हारा है। वो एक अच्छा विकल्प के रूप में हमारा एक नेता वहां और खड़ा हुआ है, मुझे इस बात का भी संतोष है। जहां तक नगर परिषदें हैं, जिसमें हमारा अंबाला छावनी भी है, हरियाणा में 5 नगर परिषदों के चुनाव हुए और 5 में ही भारी बहुमत से हमारी जीत हुई है। चाहे वो अंबाला छावनी है, थानेसर है, सिरसा है और 2 कौन से परिषद, 5 में ही हमारी बड़ी जीत हुई है। सोना है, मनेसर, 15 नगर पालिकाओं में से 8 नगर पालिकाएं भी हमने अपने चेयरमैन बनाए हैं। छोटी इकाइयों में थोड़ी कठिनाई आती है, वोट कम होते हैं और व्यक्तिगत संबंध ज्यादा होते हैं। उस नाते से हमने कुछ नगर पालिकाएं अपने कार्यकर्ताओं के लिए फ्री भी छोड़ी, क्योंकि कई लोग चुनाव लड़ने वाले थे और अपने ही थे, दूसरे कोई सामने था ही नहीं। हमने कहा कि भी जनता से अपना फैसला अपने आप करा लो, वहां पर तो जो जीता सो अपना, इस नाते से वो सारे भी अपने साथ। प्रदेश भर का जो चुनाव परिणाम इस बार देखा है, एकदम पार्टी की लहर जिसको कहते हैं, चारों तरफ, चाहे कोई भी कोना हो, जिस इलाके में हम कभी नहीं भी जीते, सिरसा जैसे इलाके में भी भारी बहुमत से और अपने नगर परिषद को जिता पाए। कल मैं हिसाब लगा रहा था, बड़ा अजीब हिसाब निकला। कुल 368 सारे चुनाव हुए, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, चाहे चेयरमैन हो, मेयर हो या पार्षद हो। 368 में 261 ये भारतीय जनता पार्टी जीती, 102 ये इंडिपेंडेंट जीते हैं। और जब इंडिपेंडेंट का विश्लेषण करते हैं, उसमें भी 70-80% लोग वो भाजपा के ही लोग हैं, जो चाहे कल भाजपा के रह जाए, आज भाजपा के हो गए, चाहे कल हो जाएंगे, सबके सब वो सरकार के साथ चलने वाले हैं। और बड़ी हैरानी की बात है, मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, सिर्फ 5 पार्षद कांग्रेस के जीत पाए, सिर्फ 5। उनकी तो कहीं मानो बिल्कुल दुकानें बंद ही हो गई, कोई उनका खाता ही नहीं खुला। कई बार तो चिंता होती है कि विपक्ष इतना पीछे चला जाएगा तो सत्ता पक्ष के ऊपर थोड़ा ध्यान रखने वाला कोई ना कोई ग्रुप पार्टी चाहिए होती है। लोकतंत्र भी अच्छा नहीं है। मैंने कल भी घोषणा की कि कांग्रेस को उनके सब अवगुण लोगों को ध्यान में है, 2-4-5 गुण वो हमारे से ले ले, अपनी पार्टी को थोड़ा मजबूत कर ले, थोड़ा आगे बढ़ जाए। कांग्रेस में क्या है, तो कम से कम 4 बातें किसी से सीख लेनी चाहिए। उनके चुनाव में जब लोग जीतते, मुझे पत्रकार ने पूछा कि क्या ऐसा कारण है कि आपके सब जीत रहे हैं, कांग्रेस के गढ़ में भी जहां कभी होते थे, आज वो सारे के सारे बीजेपी में आ गए हैं, सब बीजेपी के लोग जीतते, कांग्रेस के क्यों नहीं जीतते हैं? कोई साधारण सा तरीका जो लोगों को समझ में आया, कोई एक साधारण सी बात बताइए। मैंने कहा बहुत साधारण है। साधारण एक ही है कि हमारे यहाँ जब, यानी कांग्रेस के लोग जो जीतते थे पहले, वो जीतने के बाद चिंता करते थे अपनी, अपने घर परिवार की, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अपने तक सीमित रखते थे। सारी सत्ता का सुख भोगना, ये उनका मुख्य उद्देश्य होता था। हम जब जीतते हैं, जिताने वाली हमारी पार्टी है, हमारे सब कार्यकर्ता हैं, हमारे समर्थक हैं, हमारे सहयोगी हैं। जनता के लोग जब सबको जिताते हैं, लेकिन जिताने के बाद भी हम केवल उनके लिए नहीं होते जो हमको जिताते हैं,
हम सारे समाज के लिए होते हैं, हम सबके लिए होते हैं। हमें पता है किसी ने वोट हमको नहीं भी दिया, हम कहते हैं भैया कोई नहीं, आज नहीं दिया कल देगा। तो आज की बजाय कल देगा, ये बात जब लोगों को पता लगती है, वो कहते हैं ये कैसे आदमी, हमने नहीं भी उनको वोट दिया तो भी हमारे काम वैसे ही हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है उनका मन धीरे धीरे बदल करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आता है। 2014 से 3 लोकसभा चुनाव हम जीत चुके हैं, 3 अपना प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव हरियाणा में वो तीनों हम जीते हैं, और 2 बार स्थानीय निकाय में शहरी चुनाव हुए, दोनों बार हम बहुमत में आए हैं। 2 ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव हुए, वहां भी अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। 14 के बाद लगातार 10 चुनाव में हरियाणा की जनता ने और ऐसा एक मैंडेट दिया है। आखिर कोई बात आप लोगों के माध्यम से जनता तक हमने पहुंचाई है, तभी तो हुआ है। जनता में विश्वास बना है कि ये सरकार ऐसी है या ये पार्टी ऐसी है, यहाँ जो लोग हैं किसी से भेदभाव नहीं करते, सबका सामूहिक विकास करते हैं, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने बात कही कि वैसे ही नहीं कही। आज देश में, न केवल देश में, दुनिया के लोगों को भी पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब स्थायित्व ले चुकी है। और इस स्थायित्व में नेतृत्व कोई भी हो, लेकिन पार्टी की विचारधारा, उपलब्धियां ये ऐसी है कि लंबे समय तक, अभी तो 15 साल की हम पक्के हुए हैं, 14 में शुरू किया था, 29 तक हुए हैं। मैं कहता हूँ 15 साल अगले, और फिर कोई और नेतृत्व आएगा 15 साल उसके बाद, फिर सब नेता एक से एक बढ़िया। हम विज साहब की बात करें, अपने ध्येय के प्रति कमिटेड, यानी जिस प्रकार का लोगों के प्रति एक इनका प्यार का व्यवहार है, जैसे लोगों के काम करने का अपने शहर के नाते से जो समर्पण भाव है, काश के सब में आ जाता तो कोई भी ना हारता। ये अगर 7 बार 8 बार बने तो बाकी भी 7-8 बार बन सकते हैं।